Hi learners, hope you guys doing great. Already we have started this chapter nature of management, जिसमें ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट बन चुके थे, जहां पे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया मैनेजमेंट, सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया फीचर्स और थर्ड पार्ट में डिस्कस किया इंपॉर्टेंस. थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल. मैं फिर से शुरू करता हूं. जर्नी हमने जीरो से शुरू की थी. जब ये वीडियो बन रहा है ऑलमोस्ट 160 प्लस सब्सक्राइबर इस चैनल के हो चुके हैं. तो अगेन थैंक यू. प्लीज सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए. और अगर आप नोट करोगे तो वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट. हमने ऑलरेडी आप लोगों की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जहां पे सारी चीजें अवेलेबल है. तो पढ़ते रहिए. चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है हमारा सिंपल सा, व्हाट डू मीन बाय नेचर ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट 3 तरीके के हो सकता है. एक होता है आर्ट, एक होता है साइंस और लास्ट है एक होता है प्रोफेशन. ठीक है. तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं एज एन आर्ट. अब आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब एकदम सिंपल सा होता है, स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स. कि भाई जो तुम्हारे पास स्किल्स है ना उसको अच्छे से अप्लाई करो. जो भी तुम्हारी स्किल्स है, जो भी तुम्हारा टैलेंट है, उसको जब हम एकदम अच्छे से अप्लाई करते हैं उसको हम कहीं ना कहीं एक तरीके का क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं आर्ट. आज एक सिंगर के पास गाने का स्किल होता है, एक डांसर के पास डांस करने का स्किल होता है, एक पब्लिक स्पीकिंग के पास पब्लिक स्पीक में बोलने का स्किल होता है. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, एक तरीके की आर्ट. अब आर्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस 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 करते जाते हो कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रांग होता है. तो यही डेफिनेशन हमारी आर्ट में यहां पे लिखी हुई कहां गई. आर्ट इज द स्किलफुल एंड, याद रखिएगा डिफाइन आर्ट, द स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. की भाई साहब देखो, बीएसटी के टीचर, मैं नहीं बोलूंगा सारे बीएसटी टीचर वाव है, ग्रेट है, सुपर्ब है. अब यूट्यूब पे जहां पे पढ़ना पड़े, पर हर कोई अपने एक स्टाइल पे पढ़ाता है. हर किसी की पीपीटी सेम नहीं होगी. कोई फोटोज, कोई ये, कोई टेक्स्ट, कोई एनसीईआरटी, सबका अपना स्टाइल है, सबका अपना तरीका है. तो ये जो पढ़ाने का तरीका है ना, इट्स एन आर्ट. गाना, हर कोई सिंगर गाना गा सकता है. आज नेहा कक्कर का गाना है, या एक मेरा फेवरेट गाना है, ये तेरी चांद बालिया ये होठों पे. अब ये जो गाना है, ये गाना हर कोई अपने स्टाइल में गा सकता है. कोई ऐसे भी गा सकता है, ये तेरी चांद बालिया. तो सबका अपना स्टाइल है, सबका अपना तरीका है. तो ये जो गाने का स्टाइल है अपना अपना, इसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड. ये आर्ट की एक फीचर है. ठीक है. इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस. तो यहां पे जो हमने पढ़ा, तो बेसिकली हमने पढ़ा कि आर्ट में 3 चीजें. सबसे पहले देयर इज अ कहीं ना कहीं थियोरेटिकल नॉलेज. दूसरा कहीं ना कहीं यहां पे है एक तरीके का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. ये क्या हो गया, आज थोड़ा सा मार्कर धोखा दे रहा है. धोखा 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 दिया 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 मार्कर ने. एक सेकंड, चेंजिंग द मार्कर. एक हो जाएगा. और लास्ट है, इसी डेफिनेशन से हमने देख के निकाला, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ठीक है. जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगे. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. क्या गाइस, आर्ट की आप नॉलेज ले सकते हो? यस सर, मैं डांस क्लास ज्वाइन कर सकता हूं, मैं सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर सकता हूं. देयर आर वेरियस कोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. जाके जैसे अपग्रेड करके एक ऐप होता है, वहां जाओ, स्किल्स अपग्रेड करो. कोर्स होता है प्रॉपर 15 दिन का, सर्टिफिकेशन मिलता है. तो वी कैन गो एंड अपग्रेड अवर स्किल्स. वी कैन गो एंड अपग्रेड. हम सीख सकते हैं चीजें. और प्रॉपर कोर्सेज होते हैं 10 दिन के, 15 दिन के, और इसमें हमें प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं. तो यस गाइस, देयर इज अ थियोरेटिकल नॉलेज, आर्ट में है. क्या सर, अब मेरा सवाल, क्या मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है? बिल्कुल.
हमारे मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं एकदम थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। हमारे मैनेजमेंट में हमें पता है क्या स्किल्स कैसे है, कैसे सीखनी है, क्या मैनेजमेंट होता है, व्हाट इज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली डिफाइंड है। जब ये चीजें हम सीखते हैं तो अब इसको अगर हम अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे अपने स्टाइल पे, अपने तरीके तो लगेगा। तो जो हमारे आर्ट की नॉलेज है या जो हमारे आर्ट का स्किल्स है, जैसे हम आर्ट में सीखते हैं वैसे मैनेजमेंट में तो सीखते हो। जैसे मार्शल आर्ट इज एन आर्ट, लोग जाते हैं बहुत सालों तक उसकी तपस्या करते हैं, बहुत साल तक उसमें स्ट्रगल करते हैं, बहुत साल तक मेडिटेशन करते हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, तो जाके सीखते हो। सेम गोज विद मैनेजमेंट, बहुत किताबें हैं, नॉलेज है, सेमिनार्स हम पढ़ते जाते सीखने को मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो वैसे ही मैनेजमेंट ने भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे कंसेप्ट बनाए हैं जिसको कहीं ना कहीं हम अपने रियल लाइफ में, रियल बिजनेस में यूज करते हैं और अपना बिजनेस बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेचर वगैरह। अब नेक्स्ट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। हर किसी का बॉस काम करने का स्टाइल अपना है, अपना अपना है। मैंने आपको बताया ना, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे, कोई गाएगा ये तेरी चांद बालियां, ये सबका अपना अपना स्टाइल है। तो अब गाइस जैसे दो सिंगर्स एक तरीके से नहीं गा सकते, दो डांसर एक तरीके से डांस नहीं कर सकते, वैसे ही दो मैनेजर्स भी तो एक तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। अब हर कोई आईपीएल की 10 टीम है, इतने सारे कैप्टन्स है, क्या हर कोई एक तरीके से मैनेज करता है? नहीं। कोई शायद तक डांट के मैनेज करता है, कोई एकदम सीरियसली, कोई कूल होकर मैनेज करता है, कोई ऐसे करता है, कोई वैसे करता है, सजेशंस लेता है, कोई सजेशन नहीं लेता। तो हर किसी का अपने बिजनेस को मैनेज करने का स्टाइल, हर किसी का अपने बिजनेस को संभालने का तरीका अलग अलग होता है। दो डांसर्स, दो स्पीकर्स, दो एक्टर्स, दो राइटर्स सेम हो सकते हैं क्या? दो डांसर्स, दो एक्टर्स, दो सिंगर्स क्या सेम हो सकते हैं क्या? नहीं। इनका है कहीं ना कहीं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर कोई अपने अपने स्टाइल पे, हर कोई अपने अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है। इसे हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब गाइस सेम गोस विद मैनेजमेंट, इसलिए मैनेजमेंट भी हर कोई अपने अपने स्टाइल पे, अपने अपने तरीके पे मैनेज करता है। तो जो अभी तक हमने आर्ट के दोनों फीचर्स देखे, दोनों पॉइंट देखे, क्या मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है? यस सर। मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है और मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। यस, दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट तो खुला दिखता है सर। जैसे एक सिंगर जुबिन नौटियाल, जो काम पे एक रियलिटी शो से एक टाइम पे उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, उसको ऑडिशन से उसको हटा दिया गया था और आज इंडिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट सेंसेशनल सिंगर है वो। तो गाइस अब जो लोग, कई ऐसे सिंगर्स हैं जो आगे ट्रॉफी नहीं जीत पाए, नहीं कर पाए, और आज देखो कितने बड़े सिंगर्स बन चुके हैं। क्यों? कहता है दे डिड ओनली वन थिंग, दैट इज अ प्रैक्टिस। आज लाइफ में एक चीज़ बताता हूँ गाइस, मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में कि स्टार्ट कभी भी करो, स्टार्ट जीरो से कई बार करने को मिलेगा, बट अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहोगे ना, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहोगे, रिजल्ट आएगा। मुझे पता नहीं, आज ये चैनल हमने शुरू किया है, मैं फिर से हर बार इंसेंटिव जाता हूँ चैनल को लेके कि 160 170 सब्सक्राइबर, लोग बोलते इतने ही तो है, बट मैं बोलता हूँ इतने हैं, तेरे लिए इतने होंगे पर मेरे लिए इतने हैं, क्योंकि 170 मैंने बनाए हैं, हमने बनाए। 170 का 170,000 बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा पता नहीं, हो सकता है जीरो भी हो जाए, बट कीप ऑन एफर्ट्स, मेहनत करते रहना है। तो एक मैनेजर भी आप जितनी मेहनत करता है, जितनी एफर्ट्स डालता है, जितनी स्किल्स लगाता है, वो उतना स्ट्रांग होता जाता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, हम कहीं ना कहीं उसमें और स्ट्रांग होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे। तो दैट इज़ वो प्रैक्टिस। आज आप देखो AR रहमान इज कॉल्ड एज परफेक्ट सिंगर, क्यों? बिकॉज ही हैज़ प्रैक्टिस्ड अ लॉट, और स्टिल ऐसा नहीं इज गेटिंग इम्प्रूव्ड, अभी भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे चीज़ों को बेटर बनाना है, कैसे सही करे। इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या है हमारा? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, जो कहीं ना कहीं गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है, ये एक लाइन लिखवा रहा हूं मैं, मैनेजमेंट एक तरीके का आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ अदर्स। यहाँ पे ओ है, ठीक है। हमें मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है, कला है, जहां पे हम कहीं ना कहीं दूसरों के द्वारा उस टास्क को, उस काम को पूरा करवाते हैं। नेक्स्ट है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस।
एस बोले तो साइंस, और एस बोले तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब एकदम गौर से सुनिएगा कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एस से साइंस, एस से सिस्टमैटिक बॉडी, जहां पे सब चीजें एकदम क्लियरली डिफाइंड है, जहां पे बताया जाता है, कीवर्ड याद रखिएगा, द कॉज एंड इफेक्ट। क्या बताया जाता है यहां पे? बताया जाता है द कॉज एंड इफेक्ट। पता नहीं क्या हो जा रहा है बार बार आज। कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जब पेड़ से एप्पल गिरता है तो नीचे ही गिरेगा। क्यों? बिकॉज ये कहता है कहीं ना कहीं हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि नहीं, जब भी पेड़ से एप्पल गिरेगा कहीं ना कहीं नीचे ही गिरेगा। तो ये है सिस्टमैटिकली यहां पे सारी चीजें डिफाइंड हैं। जैसे कि एप्पल पेड़ से गिर रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल। अब गाइस, क्या मैनेजमेंट में भी चीजें सिस्टमैटिकली डिफाइंड है? यस सर, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स इनटू अदर्स थ्रू फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस इन विच टास्क इज कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि जो भी हमें टास्क दिया है, जो भी हमें काम दिया है, उस टास्क को, उस काम को हमें कैसे पूरा करना ऑन टाइम। एफिशिएंसी का मतलब होता है वी नीड टू ऑप्टिममली यूटिलाइज अवर रिसोर्स। अब फिर हमने पढ़ा प्रोसेस, प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। फिर हमने पढ़ा, आगे पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन। सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड है। वहां पे भी डिफाइंड है, डिवीजन ऑफ वर्क लगाओगे, स्पेशलाइजेशन होगा, सारी चीजें डिफाइंड है। लेकिन अब इसका सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट बोलता है गाइस, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। यार जो साइंस के प्रिंसिपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये एक्सपेरिमेंट कर करके डेवलप हुए। करेक्ट मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि हमने ऐसे पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में कि जब भी हम हाइड्रोजन का रिएक्शन विद कुछ ऑक्सीजन एक प्रोसेस करते हैं तो वी गेट H2O, जो है हमारा वाटर। बट साइंस में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी ऐसा कुछ कहता है, जो सेकेंड चैप्टर है, कि देयर समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितना भी हमारा टास्क है, जितना भी हमारा काम है, उस टास्क को, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, और हर एक इंसान से हमने वो काम कराया, वो एक्टिविटी कराई, और जो इंसान जिस एक्टिविटी में उसको अगर बार बार कंटिन्यूस करेगा तो स्पेशलाइजेशन होगी। अब गाइस, सही तो सर आपको लग रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये पॉइंट यस है, पर दिस पॉइंट इज नो, ये पॉइंट ना है। क्यों पता है सर? साइंस के जो भी प्रिंसिपल होते हैं ना, हम उनको एक्सपेरिमेंट कितनी बार भी करें, हर बार आंसर सेम आना है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कहीं भी करा दो, आप कहीं कभी भी करो, आपको वाटर ही मिलना है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी मैंने डिवीजन ऑफ वर्क लगाया मुझे स्पेशलाइजेशन मिलेगा। क्या? डिवीजन ऑफ वर्क लगाया तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा। बताइए क्यों? डिवीजन ऑफ वर्क, ये मैनेजमेंट हम करते हैं इंसानों का, और हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि ये इंसान की काम करने की इच्छा है, या ये इंसान की काम करने की इच्छा नहीं है। इसलिए हम साइंस को कहते हैं एक तरीके का मैनेजमेंट को कहते हैं एक तरीके का इनएग्जैक्ट साइंस। हम लगा तो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है हर बार हमारा सेम आंसर ही आए, हर बार हमारा सेम आउटपुट ही आए। इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? एग्जैक्ट साइंस या इनएग्जैक्ट साइंस? मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या बोलता है कि ये जो भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, अब मैं इंडिया में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कर रहा हूं, चाइना में कर रहा हूं, जापान में कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी कोने में कर रहा हूं, हर जगह कहीं ना कहीं मेरा ये रिजल्ट, हर जगह कहीं ना कहीं मेरा ये आउटकम सेम आना है। यस, बिल्कुल यस, हर जगह ये आउटकम, हर जगह रिजल्ट सेम ही आना है। इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी।
बट यार सर अभी तो हमने सीखा मैनेजमेंट में तो सेम नहीं आएगा, इंसानों पे लगता है, और हर देश के इंसान अलग है, हर देश का कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। क्या हम सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? क्या नहीं। क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? नो। तो क्या मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है? नहीं। अब एग्जाम में एक चीज आती है, एक होता है मैनेजमेंट एज यूनिवर्सल एप्लीकेबल और एक होता है मैनेजमेंट एज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब ये क्या बोलता है गाइस, क्या हम मैनेजमेंट को पूरे दुनिया भर में कहीं भी लगा सकते हैं? यस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, एप्लीकेबल एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। बट क्या जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो क्या हर बार हमें सेम रिजल्ट मिले, हर बार हमें सेम चीज मिले? जरूरी है ना। इट इज नॉट यूनिवर्सल वैलिड। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर बार हमें सेम ही जवाब मिलेगा, हर बार हमें सेम ही आउटकम मिलेगा, यह कतई जरूरी नहीं है। तो क्या मैनेजमेंट एक तरीके का यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है? नहीं। बट क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल है? बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट एज साइंस। तो क्या साइंस से है पर इनएग्जैक्ट। एक चीज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस? बोथ। इट्स अ बोथ, दोनों में अप्लाई होता है, पर साइंस इनएग्जैक्ट है। अब ये चीज एक क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस समझाओ। ये आपके बुक में एक लास्ट पैरा दिया हुआ है साइंस के बाद, जो ये कहता है कि ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब ये दोनों एक साथ में चलेंगे, जो कहना चाहेगा कि जो भी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है हम साइंस की तरह उसको सेलेक्ट करें और अप्लाई करें। साइंस की जैसे साइंस में प्रिंसिपल, मैनेजमेंट में से साइंस में प्रिंसिपल्स है, वैसे ही कहीं ना कहीं हम इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करें। लेकिन हर कोई इन प्रिंसिपल्स को, इन टेक्निक्स को अपने तरीके से, अपने स्टाइल पे लगा रहा है। जैसे हमने साइंस में प्रिंसिपल ढूंढे हैं, वैसे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल है। लेकिन ये जो भी प्रिंसिपल है, ये जो भी कंसेप्ट है, हर कोई कहीं ना कहीं अपने स्टाइल पे, अपने तरीके से लगा रहा है। उसे हम क्या बोलेंगे? जब हर कोई बंदा इसे अपने स्टाइल पे, अपने तरीके पे लगा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं आर्ट। इसलिए मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बोथ है, साइंस एज वेल एज आर्ट। इसी के बाद आज का मैं टॉपिक खत्म किया, साइंस एंड आर्ट। प्लीज कमेंट करके बताइएगा सारे फीचर्स क्या है तीनों के, दोनों के तीन तीन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रोफेशन, फिर उसके 2 वीडियो आएंगे हमारे, एक लेवल और एक आएगा फंक्शंस, फिर कोऑर्डिनेशन डन। 4 वीडियो इस चैप्टर के और आएंगे। फिर मैं अनाउंस करो नेक्स्ट संडे, जो लगभग आपका 21 है, 21 को हो जाओ रेडी। मैं लाइव आ रहा हूँ इस चैप्टर को लेकर। देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, क्या आते हैं पता नहीं। सुबह का टाइम होगा, लेट्स से कितने बच्चे आते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून, टाटा, बाय बाय, बाय गाइस।